Hello everyone. Today in this video we'll study object and verb. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू कवर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी भी एक्शन को रिसीव करता है. ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. इट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. जो भी एक्शन एक सब्जेक्ट परफॉर्म करता है उस एक्शन को जो भी रिसीव करता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही, बट इफ़ देयर इज अ सेंटेंस इट मीन्स देयर विल बी एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब. इतना ध्यान रखना. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही. ठीक है. अच्छा, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के. सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऑब्जेक्ट समझाने के लिए. तो यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने दिया राम बीट राहुल. क्या हुआ? राम ने राहुल को मारा. ठीक है ना. राम बीट राहुल. ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है, सेकंड फॉर्म में बीटन होती है. सेकंड फॉर्म में राम ने राहुल को मारा था. तो अब देखिए, ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ किसने रिसीव किया? राहुल ने. ठीक है, राहुल ने रिसीव किया तो राहुल मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन वर्ब. ऑब्जेक्ट इज व्हाट? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन वर्ब और रिसीवर ऑफ एन एक्शन. एक्शन हु परफॉर्म एक्शन? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या हमारा इस केस में? राम. बस इतना ध्यान रखिए, जो भी एक्शन होता है उस एक्शन को रिसीव करने वाला जो होता है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. आइए, अब ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई एक्शन परफॉर्म की जा रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और जिसके ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, मतलब कैसे? पहले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट होगा, फिर उसके बाद उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट होगा, तो मेरा क्या होगा? वो मेरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है. फॉर एन एग्जांपल देखते हैं हम. आई थ्रू द बॉल इन द पूल. आई थ्रू वॉट? बॉल. अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आपको इन तीन वर्ड्स का वो आंसर देगा. क्या? वॉट, हु और whom का. आप ध्यान रखिए, इन तीन वर्ड्स का वो आंसर देगा. किसका? वॉट का, हु का और whom का. ठीक है. इन तीनों का आपको आंसर मिले तो आप समझ लेना कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है. देखिए, आई थ्रू वॉट. आई थ्रू वॉट? बॉल. तो बॉल मेरा क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. मैंने थ्रू किया, जो एक्शन है थ्रू, जो एक्शन थ्रू है वो किस पे हुई? बॉल पे. तो बॉल मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. देखिए, इनडायरेक्ट का देखते हैं. ही गेव मी नोट्स. देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पता है कि वो हमेशा ही वर्ब के बाद आते हैं, वो वर्ब को फॉलो करते हैं. अब दो वर्ड्स आपको लिखे हुए हैं, नोट्स भी है और मी. अब हमें ये पता करना है कि ये मेरे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है, देखते हैं. ही गेव व्हाट?
ही गेव व्हाट नोट्स। तो नोट्स मेरा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही गेव मी नोट्स, तो ये मेरा क्या हुआ, तो फिर जब ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या हुआ, इनडायरेक्ट। नोट्स मैंने किसको दिए, मी को। ही ने नोट्स किसको दिए, मी को, मतलब क्या हुआ, ही गेव नोट्स टू मी। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ही गेव नोट्स टू मी। देखिए बस समझिए थोड़ा ध्यान से, ही गेव मी नोट्स, तो गेव वॉट, यहाँ से देखिए, गेव वॉट नोट्स, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट हुआ, तो ये मेरा इनडायरेक्ट हुआ। इसी सेंटेंस को देखो ऐसे लिख सकते हैं, ही गेव नोट्स टू मी। देखिए, ही गेव नोट्स टू मी, गेव के बाद तुरंत आ गया नोट्स। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है किसी सेंटेंस में और बाद में भी आ सकता है। जैसे आप देखिए इसमें क्या है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ गया। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आया। तो आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन फॉलो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन फॉलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैन प्रोसीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि अगर गेव के बाद कोई भी वर्ड दिया हुआ है वो आपका डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको एक बार फिर से वीडियो देखिए। फिर से मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका जिस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पे इनडायरेक्ट होता है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला ही गेव व्हाट नोट्स, तो नोट्स के ऊपर मेरा डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद नोट्स किसे मिले, मी को, ठीक है ना, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही इस केस में देखिए उसी सेंटेंस को मैंने ये लिख के दिखाया, ही गेव नोट्स टू मी। तो इसमें क्या किया कि जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो इस बार पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए, ठीक है। बस इतना ही। इसके बाद अब हम देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं वर्ब के बारे में, ठीक है। ये लिखा हुआ वर्ब, वर्ब होती क्या है, सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन। वर्ब आपको मालूम है, एक एक्शन जो होता है वो किसी भी एक सेंटेंस में जो एक्शन होता है वही मेरी वर्ब होती है, ठीक है। देखिए अगला, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, ठीक है। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। और सेकंड डेफिनेशन क्या है, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज स्टेट। तो एक्शन और स्टेट का क्या मतलब वो देखिए, एक्शन मतलब किसी भी सेंटेंस में क्या काम हुआ है, अगर कोई काम होता है वो मेरी क्या हो जाती है, एक्शन वर्ब, ठीक है। और अगर मैं कोई स्टेट शो करता हूँ किसी समय का, किसी टाइम में किसी भी एक स्टेट को शो करता हूँ, तो वो मेरा, अगर जो वर्ड शो करता है स्टेट को, वो मेरी वर्ड क्या होगी, वो मेरी होता है, वो भी एक वर्ब होती है। एक तो एक्शन को शो करने वाली और स्टेट को शो करने वाली, ठीक है। आइए, जैसे कि मैंने आपको बोला दे प्ले हॉकी, ठीक है, दे प्ले हॉकी, इसमें ये मेरा एक्शन है, ठीक है। प्ले मेरा एक्शन है, एक्शन वर्ब, सेंटेंस में जो एक्शन वर्ब वो, ठीक है, पहला वाला। दूसरा देखिए, राम इज अनवेल, ठीक है। राम कैसा है, अनवेल, राम अभी अच्छा नहीं है। प्रेजेंट की उसकी स्टेट क्या है, राम इज अनवेल, वो अच्छा नहीं है, उसकी सेहत अच्छी नहीं है। उसकी प्रेजेंट की स्टेट क्या है, ये राम इज अनवेल। तो इसमें लेकिन जो वर्ब है वो मेरी क्या है, इज, ठीक है। जो वर्ब है मेरी वो क्या है, इज। कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है इसमें, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, क्या बताया गया है, स्टेट। ऐसे ही एक और होता है जिसमें पोजीशन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें पोजीशन शो करता है, जैसे दे या ही हैज़ अ कार, ठीक है, ही हैज़ अ कार। इसमें ये जो हैज़ है, ये हैज़ मेरी वर्ब है, ठीक है, ये मेरी वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है,
इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी एक तरह की एक स्टेट है उसकी, क्या अभी उसके पास एक क्या है, कार है, ठीक है, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है, ही हैज़ अ कार, सेंटेंस है पूरा। तो इसमें जो वर्ब है वो मेरी क्या है, हैज़ है। ध्यान रखिए, एक जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक्शन वर्ब होगी, और जो अदर सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या हो सकता है, स्टेट को शो करे। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझ लीजिए कि एक्शन वर्ब के साथ साथ जो एक्शन नहीं, नो एक्शन वर्ब्स भी होती हैं जिसमें एक्शन नहीं होगा, और वर्ब होती हैं वो क्या होती है, स्टेट को शो करती हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब, और जो स्टेट को शो करने वाली होती हैं वो वर्ब, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ते हैं वर्ब्स की, डिफरेंट वर्ब्स की टाइप्स के बारे में। आपके एग्जाम के पर्पज से जो है वही केवल कराऊंगा मैं, जो एग्जाम्स में आते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब्स, पहले क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती हैं, एक्शन वर्ब्स। जितनी भी एक्शन वर्ब्स होती हैं वो मेरी मेन वर्ब हैं, ठीक है। जैसे पुश, जैसे किक, ठीक है, ये मेरी क्या हो सकती हैं, जितनी मेन वर्ब हैं, जितनी भी एक्शन वर्ब्स हैं वो मेरी क्या होती हैं, मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो किसी सेंटेंस में हेल्प करती हैं। चलो दो, एक सेंटेंस ऐसा लिखता हूँ जिसमें मेन वर्ब भी होगी और हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, टीचिंग, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, मेन वर्ब। एक्शन क्या हो रहा है, टीचिंग, और जो एक्शन वर्ब होती है वही मेरी मेन वर्ब। और ये एम क्या है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेरी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आई के अकॉर्डिंग ये एम आई है, ही होता तो इज आता, यू होता तो उसके लिए आर होता। तो ये होती क्या, इज एम आर वॉज वर होती क्या है, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म, बी की पास्ट फॉर्म, ठीक है, ये वैसे ही होती हैं। तो ये भी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। बस इतना समझिए, जो मेन वर्ब होती है वो एक्शन वर्ब्स, और जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो किसी सेंटेंस में हेल्प करती हैं, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। और मेन मेन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, एक्शन वर्ब के साथ साथ हम लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी नाम से ये आपसे पूछ सकता है, अगर पूछता है, वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि मेन वर्ब क्या है, लेकिन आपसे क्या पूछ सकता है, ये किस टाइप की वर्ब है। तो आप ये ध्यान रखिए, मेन वर्ब उसमें लिखा हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो सकता है इसकी जगह लेक्सिकल वर्ब दिया हो। तो आपको ध्यान रखना है कि मेन वर्ब क्या होती हैं, जो एक्शन वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जो कि किसी एक सेंटेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं तो आप उसको थोड़ा सा करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यही सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, एक काम करते हैं, पहले इसी सेंटेंस में से आई एम को हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। देखिए आई टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, आई टीचिंग इंग्लिश। सेंटेंस में पूरा मीनिंग नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये मेरी जो हेल्प करने वाला तो वो बाहर है, ठीक है। अब क्या करूँ, इसमें चलो एम लगा लेते हैं। अब देखो आई एम टीचिंग इंग्लिश, अब इसको हटा देते हैं, टीचिंग को। अब पढ़िए आई एम इंग्लिश, आई एम इंग्लिश, मतलब मीनिंग तो आ रहा है कि कोई ये कह सकता है कि आई एम इंग्लिश तो अंग्रेज के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो विदाउट एक्शन वर्ब के ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं वो थोड़ा पढ़ते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मॉडल्स, मॉडल्स क्या होते हैं, देखो मॉडल्स जो वर्ड है वही, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, मूड सा, मतलब ये जो वर्ब्स आती हैं ये अपने मूड से आती हैं, किससे, हमारा मूड कैसा है, ठीक है ना, किस तरह से हम सोच रहे हैं। क्या कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, देखो कैन, मे, माइट, ठीक है ना, कोड, ठीक है, वुड, ठीक है, शुड, ठीक है, डेयर, ठीक है, नीड, यूज टू, बहुत और भी हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारे कैसे मूड से आती हैं, कैसे मूड से आती हैं। देखिए मैंने मान लो सोचा किसी के लिए दैट यू कैन बीट हिम,
यू कैन बीट हिम, यू कैन बीट हिम। देखो अलग अलग, अब मेरा मूड क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में से क्या आ रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप उसको उसकी पिटाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ जो इसमें वर्ब्स होती हैं वो एबिलिटी के लिए, कुछ पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है ना, कुछ सजेशन देने के लिए, कुछ पास्ट के जैसे यूज टू है जो पास्ट की हैबिचुअल चीज़ें होती हैं उनके लिए। ठीक है, ये अलग अलग यूज़ होती हैं। जैसे मे और माइट में देखिए, मे का यूज़ होता है सकने के केस में, मतलब सकता है, जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। माइट का और थोड़ी सी लेस पॉसिबिलिटी के लिए, ये थोड़ा लेस पॉसिबिलिटी के लिए, ये उससे भी ज़्यादा लेस पॉसिबिलिटी के लिए। इट माइट रेन टुडे मतलब आज शायद ही वर्षा हो सकती है। ठीक है, कैन एबिलिटी के लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं। मे का यूज़ परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, कुड का यूज़ पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए किया जा सकता है, या प्रेजेंट के लिए, जैसे कुड आई यूज़ योर पेन। दूसरा इसका जो सेंटेंस होता है वो देखो इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ये जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बनाता हूँ, कुड का यूज़ पास्ट में कैसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये ध्यान रखिए, इन वर्ब्स के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन लेटर्स के बाद, ये मॉडल्स के बाद जो भी वर्ब आएगी वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जैसे यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यू के बाद, कैन के बाद देखिए फर्स्ट फॉर्म आई है। ऐसे ही एक सेंटेंस में कुड का आपको बताऊँ पास्ट में कैसे, जैसे मैंने बोला आई कुड डू दिस वर्क, डू दैट वर्क या दिस वर्क जो भी है, दैट वर्क, आई कुड डू दैट वर्क। ये हटा देते हैं। ठीक है, आई कुड डू दैट वर्क। देखो अगर इसको मैं पास्ट के लिए बोलूँगा तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, मैं ये वह काम कर सका। ठीक है ना, मैं वह काम कर सका, ये पास्ट के लिए वैसे यूज होता है। और अगर मैं ये कहूँ मैं ये काम कर सकता, आई कुड डू दिस वर्क, तो ये हो जाता है फ्यूचर के लिए भी, आई कुड डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कि आई कैन डू दिस वर्क होता है, सेम आई कुड डू दिस वर्क को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सभी अपने मूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कुड, इसको ये जो पूरे मॉडल्स हैं इनको मैं आगे वीडियो जो और टेंसेस करेंगे, टेंसेस मतलब इनके ऊपर जितने, इनके साथ जितने भी सेंटेंसेस बनेंगे वो बना बना के दिखाए जाएंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा। तो अभी इतना समझ लीजिए कि इनके बाद जो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर हैव आता है इनके बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, वो जब मैं टेंसेस कराऊंगा तब कराऊंगा। पर अभी ये समझ लीजिए ये केवल इनके बाद क्या आती हैं, फर्स्ट फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, वर्ब की नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव देखिए इसमें मीनिंग है, ट्रांसिटिव का मतलब ऐसे समझ लीजिए ट्रांसफर, और इंट्रांसिटिव का मतलब समझ लीजिए जो नॉन ट्रांसफर हो। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो ट्रांसफर वो वर्ब्स होती हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं, या मैं जैसे कहूँ जो ऑब्जेक्ट साथ में लेके आती हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो ऑब्जेक्ट साथ लेके नहीं आती हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ, ट्रांसिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, वेयर intransitive verbs do not require any object। ठीक है, ध्यान रखना, जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनके लिए कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, या इनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और ट्रांसिटिव वर्ब्स के लिए एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तभी उसका पैसिव बनाते हैं, वो मैं आपको वॉइस में सिखाऊंगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैं आप देता हूँ, जैसे कि आई टीच इंग्लिश। देखिए आई टीच इंग्लिश, तो ये क्या हो गई, ट्रांसिटिव। क्यों? ये देखो ऑब्जेक्ट के साथ आई है, आई टीच इंग्लिश, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई टीच इंग्लिश। एक और देखिए जरा, आई बीट हिम। देखिए बीट ऑब्जेक्ट के साथ आई है ना, ये ट्रांसफर हो रही है इसके ऊपर, ये ट्रांसफर होगी, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब। अब इंट्रांसिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब मैंने क्या बोला, वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आएगी। जैसे आई एम स्लीपिंग, आई एम
स्लीपिंग। देखिए स्लीपिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब आई एम स्लीपिंग, ये स्लीपिंग किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। क्या ट्रांसफ़र हो रही है? नहीं, ये किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी क्या है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, जैसे ही लाइज, वो क्या, वो झूठ बोलता है, ही लाइज। ठीक है, वो झूठ बोलता है। क्या इसका कोई भी ऑब्जेक्ट है? नहीं है लाई का, तो ये क्या हुई, ये मेरी इंट्रांसिटिव वर्ब हुई। तो जो वर्ब्स ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं वो मेरी ट्रांसिटिव वर्ब, या ऐसे बोल लूँ जो वर्ब्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं वो ट्रांसिटिव वर्ब्स, जो वर्ब्स ट्रांसफ़र नहीं होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो मेरी इंट्रांसिटिव वर्ब्स। बहुत ईजी है, एग्जाम के पर्पज से आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ट्रांसिटिव वर्ब्स जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। अगर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, देखो अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब्स होंगी तो इनका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। इंग्लिश में आगे भी पढ़ेंगे, अभी आगे और वीडियो आएंगे जो, उनमें क्या आपको पता चलेगा कि ट्रांसिटिव वर्ब्स का क्या पैसिव बन सकता है, इंट्रांसिटिव का नहीं बन पाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब नेक्स्ट है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, देखो फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट मतलब, और नॉन फाइनाइट। चलिए, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू गो देयर, फिर से लिखता हूँ, फिर से दूसरा देखते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं, आई वॉन्ट टू गो देयर। इस पर लिखना बहुत मुश्किल होता है, लिखा नहीं जाता अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। आई wanted to go there। ठीक है, एक और देखते हैं। आई यानी he wants to go there। देखिए, 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। आप एक चीज़ देखिए, ये इधर वांट थी, फिर वांटेड हो गई, फिर यहाँ से वांट्स हो गई। ठीक है, पर ये जो थी ये भी तो एक वर्ब है, गो गो गो, ये चेंज नहीं हुई। ये टू गो टू गो टू गो, ये चेंज नहीं हुई। क्यों, आइए देखते हैं। देखो इस सेंटेंस में ये मेरी एक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। मैंने क्या बोला, फाइनाइट वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस एंड पर्सन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अभी इसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये क्या है, प्रेजेंट का है, इसलिए वांट। इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन है लेकिन पास्ट का हो गया तो वांटेड, चेंज हो गई। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन हो गया, फिर चेंज हो गई। तो टेंस के अकॉर्डिंग देखो यहाँ चेंज हुई, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है फाइनाइट वर्ब। और यहाँ देखो पर्सन चेंज हुआ तो पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो गई, वांट्स हो गई। लेकिन ये जो गो गो टू गो टू गो टू गो टू, इसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये मेरी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस सेंटेंस में ये मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आगे जैसे कि फिर एक बार देख लीजिए, ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है सेंटेंसेस में। क्यों, क्योंकि ये चेंज होती जा रही है। ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। आइए, तो यही कॉन्सेप्ट है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का, आपको समझना। अच्छा, नॉन फाइनाइट के भी पार्ट्स होते हैं जैसे जीरंड, इन्फिनिटिव, ये आपको कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये वीडियो इतना ही। और आप लोगों के लिए एक सजेशन है, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो आप लोग क्या कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दिए। क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या होता है, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्लस आपका आई स्पैन थोड़ा सा इंक्रीज बढ़ जाएगा। आई स्पैन क्या होता है कि आपका जो एक बार में जितना आप देख सकते हैं कोई लेटर, मान लो हो सकता है कि आप 2 वर्ड देख सकें, 3 वर्ड देख सकें, लेकिन क्या होता है जब आप रीडिंग करते रहेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे,
किसी चीज़ के, तो आपका आई स्पैन बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाया, ऑब्जेक्ट के टाइप पढ़ाए, वर्ब पढ़ाई। वर्ब कुछ नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, एक्शन वर्ब्स और जो स्टेट शो करें किसी की, प्रेजेंट स्टेट है, पास्ट टेंट है, पास्ट स्टेट है और फ्यूचर स्टेट, और कुछ नहीं। और उसके बाद जो टाइप्स में आपको केवल दो चीज़ें ध्यान रखना, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और तो ये सभी आपको पता ही हैं और आगे पढ़ाई भी जाएंगी। जैसे मॉडल्स आपको पढ़ाए जाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। यहाँ तो ब्रीफ आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव आपको पता चल गया होगा कि जो वर्ब ट्रांसफर हो जाए, या जो वर्ब ट्रांसफर हो जाए अपनी लैंग्वेज में, या ऐसे को जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेके आती है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट लेके नहीं आए वो इंट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स जो अपने नंबर, अपने सेंटेंस के नंबर या उसका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के नंबर या अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाए, वो मेरी फाइनाइट वर्ब। और जो अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से चेंज ना हो, तो वो मेरी नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट के जो पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स आपको आगे उसके वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।